तो सुबह सुबह शुरुआत हो जाती है हमारी गौ माता की सेवा के साथ। तो गौ माता की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी का स्वागत है फिर से नई मिनी ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह सुबह हमारा काम होता है कि हमारे जो खरी गांव की सफाई करना, गायों को घास देना, गायों को चारा देना, दूध दुहाना, ये सारा हमारा काम होता है। तो हम सुबह सुबह इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं, वैसे ही गौशाले को भी साफ रखना चाहिए ताकि गाय भैंसों को कोई भी दिक्कत ना हो। और हम उनके दिन के लिए भी यहाँ पर खाना रख देते हैं, पानी रख देते हैं, सारी चीजें रख देते हैं। तो देखिए, हमारा सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका था और ये तैयार हो गया था हमारे ट्रैक्टर में ले आने के लिए ब्रेकफास्ट। तो डक्स भी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और ये जीजा जी आए हुए थे, तो इन्हें तो चल जाते हैं डक्स को लेके खेत की ओर। तो उसके बाद हम भी अपने कामों में जुटे हुए हैं। तो अभी मुंह रखना थोड़ा बहुत बाकी रहा है, तो इसलिए हम उसमें ही लगे रहते हैं। तो उसके बाद तो गोबर रखना भी केवल आज ही आज का है, फिर उसके बाद से ये काम भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम करेंगे खेतों की सफाई वगैरह, जो भी कांटे वगैरह होते हैं। और हम लोग डलिया में मोर रखते हैं, तो ये बांस के बने हुए होते हैं। कई लोग अब टफ का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इन डलियाओं का यूज करते। तो यहाँ पर हम चारों लोग लगे हुए थे फटाफट खनने में, फटाफट सारने में, जो कि सारा ही यहाँ पर सफाई हो जाए। तो लास्ट यही बचा है, एंड ऑफ मोह का होने वाला है। तो उसके बाद हम फटाफट से इसको भी फिनिश कर देते हैं। और देखिए, जब हम घर को आ रहे थे तो हमें मिल जाती है आमा। तो आजकल चल रही है गेहूं की बुआई। तो उसमें पहले से होता था कि पहले से बहुत बड़े डेल आते थे, तो उनको फोड़ने का ये हथियार होता था। लेकिन अब तो इतने आते नहीं, क्योंकि अब ट्रैक्टर से हल बाया जाता है। तो लेकिन फिर भी आमा इसको लेके जा रही है, कहीं पर अगर बचे हुए होंगे तो उन्हें फोड़ेंगे। तो बुढ़े लोगों को बुढ़ापे में कहाँ ही चैन आता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो भी उनके मन मर्जी होता है वो करते रहते हैं। तो इसलिए अम्मा भी चली जाती है अपने काम की ओर। और देखिए, यहाँ पर बातें करते करते यहाँ पर देखिए हमने लगा दिया था जाम, और ये लोग आ रहे थे अपना घर को, और हमने यहाँ पर इनको रोक दिया था क्योंकि हमारी बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो पहले हम अपनी बातें फिनिश करते हैं, उसके बाद ही इनको जाने देते हैं। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने खरीद, और वहाँ हमारा हो गया था अभी टी टाइम। तो आज टी के साथ है हमारी फर्स्ट क्लास जलेबी, जो कि हम लेके आए हुए थे मार्केट से। और चाय के साथ जलेबी का हम यहाँ पर आनंद ले लेते हैं। सभी लोग, चारों लोग मिलके, हम तीनों, देवरानी जेठानी और एक जो हमारे साथ चाची आई थी वो। फिर उसके बाद हम चाय वाय पी के चले जाते हैं फिर से वापस से घास काटने के लिए। तो थोड़ा सा घास बचा हुआ है, और गौ माता के लिए हरी घास लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम अपनी शाम की ड्यूटी कंटिन्यू करते हुए घास काटने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सफाई लग रही है, क्योंकि सारा घास कट चुका है, सारा घास घर जा चुका है। और अभी मैदान इतना बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे इतनी सफाई लग रही है, मंदिर भी दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा सा दिख रहा है। देखिए, कोई भी जगह है सफाई करके ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद हम फटाफट से अपना गट्ठा बनाते हैं और चल जाते हैं वापस से घर की ओर। ये देखिए, यहाँ पर नदी पार करने का टास्क गट्ठा लेके। तो यहाँ पर से हम फटाफट घर की ओर निकल लेते हैं, क्योंकि रात भी हो रही थी, अंधेरा भी हो रहा था, और हमें डर भी लग रहा था। इसलिए हम फटाफट चल जाते हैं घर की ओर अपना अपना गट्ठा लेके। तो अब हरी घास भी समाप्ति की ओर है। अब हरी घास खत्म होने के बाद हमें फिर से गायों को सूखी घास ही देनी पड़ेगी। तो उसके बाद देखिए, हम घर पहुंच जाते हैं। जब ये घास संभाल रहे होते तो देखो, इनको रास्ते में बैठेगा कितना फायदा है, ये फटाफट से गाल मार देते हैं। मौके का फायदा उठाना तो कोई इससे सीखे। दे देखो, मस्त होगी अपना खाना।